नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार और ई वीज़ा ऑफ हांगकांग। पार मीन्स प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि हांगकांग में ट्रैवल करने से पहले इंडियन सिटीजन्स को लेना पड़ता है। और ई वीज़ा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अगर आपका पार रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसा है कि हमारे आई थिंक सो ये कम से कम 3-4 तो ई वीज़ाज़ हैं। आप देख सकते हैं ये ई वीज़ा है। तो पार इस टाइप का होता है, मैं दिखाता हूँ। पार इस टाइप का होता है। तो हम रेगुलर पार और ई वीज़ाज़ अप्लाई करते रहते हैं हांगकांग के। इवन अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा बिगेस्ट एजुकेशन फेयर भी अटेंड किया था। कहाँ पर? फ्रांस में। वहाँ पर भी हांगकांग की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, तो उनके साथ में मेरी डिस्कशन हुई। उनके पास भी हर एक स्ट्रीम में प्रोग्राम्स हैं, बट हांगकांग की जो ट्यूशन फीसेस है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और आइल्स और पीटी मैंडेटरी है। अगर आप 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपया साल का अफोर्ड कर सकते हैं हांगकांग की स्टडी के लिए, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। जो वीडियो मैंने उस एग्जीबिशन में कवर की हैं उसका लिंक भी मैंने इवन लिंक और साथ में। तो ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरीज़ रहती हैं। उनके पार जब रिजेक्शंस होती है, जब रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इमीडिएटली ई वीज़ा चाहिए हांगकांग का। और उन्होंने क्या किया होता है, पार अप्लाई करने से पहले अपनी जो एयर टिकट्स हैं वो ऑलरेडी परचेज़ कर ली होती हैं, और इवन होटल ऑलरेडी बुकड कर लिए होते हैं, जो कि उनकी पेमेंट भी उन्होंने कर दी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल वाले वो स्टूपिड थिंग्स कर देते हैं। मैं हर एक क्लाइंट को इस वीडियो के थ्रू अवेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी कंट्री में किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तब तक आप अपनी एयर टिकट कंफर्म ना करें, ना ही अपने होटल को कंफर्म करें। बुकिंग ज़रूर करवा लें, लेकिन तब तक पेमेंट ना करें जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ में ना आ जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसी स्टूपिड थिंग्स करते हैं और उसमें वो अपने लाखों रुपए वेस्ट कर लेते हैं। हमें मालूम है कि कौन सी कंट्री में हमें कंफर्म्ड होटल की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंट्री में हमें कंफर्म्ड एयर टिकट लगाने की रिक्वायरमेंट है। बहुत एक्सेप्शनल कंट्रीज़ हैं जो आपसे ये कंफर्म्ड चीज़ें मांगती हैं, बट हांगकांग में ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप अपनी ये ऐसी मिस्टेक करेंगे, अपने लाखों रुपए और टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि रिफ्यूज़ल के बाद जब पार रिजेक्ट होता है, जिसको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, तो उनकी जो ट्रैवलिंग डेट होती हैं 5-7-10 दिन के अंदर की होती हैं, और ई वीज़ा आने में आप 20 से 30 दिन लगते हैं। अगर अप्रूव्ड होता है उसके लिए भी नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो अगर आपका पार हांगकांग का रिजेक्टेड है, अभी आप अपना ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ज़रूर लें। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने हांगकांग में टूरिज़म के लिए जाना है, आप बिगिनिंग से ही हमारी सर्विस लें आइदर पार के लिए, ताकि हम आपको बताएं, आपके पैसे सेव करवाएं कि आपने अपनी ना तो एयर टिकट करवानी है, ना ही आपने अपना कंफर्म्ड होटल करना है जब तक आपका ये अप्रूवल नहीं आता। तो ऐसा है कि ये रिसेंट हमारे कुछ ई वीज़ाज़ भी आए हैं, प्लस पार भी आए हैं। तो पार की देयर इज़ नो एनी फ़ीस है, विदाउट एनी फ़ीस आप अपना पार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ऑनलाइन पोर्टल के अंदर। उन कॉलम्स में स्पेसिफिकली क्या मेंशन करना है, ये वही पर्सन बता सकता है जो इन कंट्रीज़ में रेगुलर ई वीज़ाज़ को, जहाँ पार को अप्लाई कर रहा है। इवन हम हांगकांग में बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। हांगकांग में भी बहुत सारी वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पर भी आप अपनी स्पाउस को भी ले जा सकते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग के राइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज हैं। और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अच्छे पैसे भी वहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने हांगकांग से रिलेटेड हमारी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है हांगकांग से रिलेटेड। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी हांगकांग से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, आप कहीं के भी हैं, मतलब इंडियन सिटीजन्स हैं, आपके पास इंडियन पासपोर्ट हैं, आप अपना पार अप्लाई करना चाहते हैं, आपका पार रिजेक्ट हो गया है, अभी आपने अपना ई वीज़ा अप्लाई करना है। ई वीज़ा के लिए आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं,
आपकी ITRs कितनी इंपॉर्टेंट हैं, आपके बिजनेस के, आपके जॉब के डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके फंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। इवन जब हम पार अप्लाई करते हैं तो मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, वो पार की अप्रूवल पेरेंट्स को दे देते हैं, बच्चों का रिफ्यूज़ कर देते हैं। समटाइम्स ऐसा भी केस देखने को मिला है, बच्चों को मिल गए, पेरेंट्स के रिफ्यूज़ड हैं। तो जब हमने ट्रैवल करना है, नेचुरली सभी ने करना है, तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में भी बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप कैसे टेलीफोनिकली हांगकांग माइग्रेशन एजेंसी से बात कर सकते हैं, क्या डिस्कशन करनी है, मेल के थ्रू, पोर्टल कौन सा है ई वीज़ा का, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। अगर आपकी क्वेरी आइदर रिलेटेड टू स्टडी इन हांगकांग है, या आपकी पार जिसको हम प्री जो अराइवल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा हांगकांग का है, तो हमारे ये डेडिकेटेड नंबर मेंशन्ड है, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।